नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार से गुहार लगाई है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 21/9/2024 की डेट में साथियों ये जारी किया गया है आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 एम्प्लॉइज सोसाइटी हरियाणा की तरफ से, जिसमें साथियों जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी हैं वो कम समय की पॉलिसी बनाने की, साथ में जो इनके पद हैं उनको भरा हुआ पहले से ही मानने की जो है मांग कर रहे हैं, और समान काम समान वेतन के हिसाब से इनका वेतन जारी करने जैसी मांगों को लेकर एक बार फिर से जो है गुहार लगाई है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए कम से कम समय की नियमितीकरण पॉलिसी अथवा बिल लाने हेतु निवेदन पत्र दोस्तों लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा के सभी बोर्डों, निगमों, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, निकायों में 3 से 10 वर्षों से ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी लगभग 7,000 कर्मचारी जो है आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के अंतर्गत स्वीकृत पदों पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए रेगुलर भर्ती की तरह विभाग अध्यक्ष द्वारा नियमों के अनुसार सार्वजनिक विज्ञापन रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए गए हैं। हमारी भर्ती जो मेरिट आधार पर रोस्टर रिजर्वेशन के अनुसार पूर्णतः पारदर्शी तरीके से की गई है। तो महोदय जी, सरकार द्वारा एचएसएससी के माध्यम से सी और डी की जो भर्तियां की जा रही है ग्रुप में, यदि हमारी जगह रेगुलर कर्मचारी ज्वाइन करता है तो पार्ट 2 कर्मचारियों को बाहर होना पड़ सकता है, जिस कारण कर्मचारियों में काफी रोष है। महोदय जी, इस संबंध में संगठन अनेकों बार मुख्यमंत्री, महामंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए, मुख्य सचिव, जिला अध्यक्षों को ज्ञापन दिए हैं। 15 दिनों तक सीएम सिटी करनाल में भी भूख हड़ताल तथा भारी संख्या में रोड प्रदर्शन किए पार्ट 2 कर्मचारियों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार के तानाशाही रवैये ने कर्मचारियों को झकझोर कर रख दिया है, परंतु हिम्मत नहीं हारे हैं। तो साथियों, 15 दिन तक इन्होंने करनाल में धरना प्रदर्शन भी किया, भूख हड़ताल भी की, और इलेक्शन से ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रोग्राम भी करवाया गया था जो करनाल में ही हुआ था, और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारियों द्वारा स्पेशल करवाया गया था। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। महोदय जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों पर कार्यरत जो पार्ट 2 कर्मचारियों के पदों को छोड़कर भर्ती करने का कष्ट करें, ताकि पार्ट 2 कर्मचारी भी प्रभावित न हो तथा सरकार द्वारा की जाने वाली भर्ती भी सुचारू रूप से पूर्ण हो जाए। तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ गुहार ही लगाने का काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारी, जबकि पार्ट 2 कर्मचारी हैं सदा से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते आए हैं, और जो सरकार के साथ है उनका जो अच्छा तालमेल बनाने का उनके साथ प्रयास करते रहे हैं सरकार के साथ जो इतने भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है, हम सभी पार्ट 2 कर्मचारी वर्ष 2017 से समान काम समान वेतन का लाभ ले रहे हैं, परंतु वर्ष 2017 से आज तक हमारे वेतन में 1 रुपए की वेतन वृद्धि नहीं की गई है। तो अब किस तरह का लाभ ले रहे हैं आप लोग देख लीजिए। आज की महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है, अतः आपसे नम्र निवेदन है, पार्ट 2 कर्मचारी आपकी सरकार की बेहद मजबूत शाखा है तथा अपने अपने कार्यों में निपुण है। किसी कर्मचारी को 5 वर्ष, किसी को 7 वर्ष तथा किसी को 10 वर्ष भी हुए हैं। महोदय जी, हमारी पारिवारिक स्थिति व लंबे समय के जनहित में किए गए कार्यों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए कम से कम समय की नियमितीकरण पॉलिसी अथवा बिल लाकर अन्य राज्य सरकारों की तरह नियमित करने का कष्ट करें, ताकि हरियाणा प्रदेश का कोई भी पार्ट 2 कर्मचारी रेगुलर होने से वंचित न रह सके। इस कार्य के लिए हम सभी आपके जो है आभारी रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे काफ़ी जो विस्तार से अपनी परेशानी बताई है और अपनी मांगे रखी हैं पार्ट 2 कर्मचारियों ने। अगर इसको संक्षिप्त में बोला जाए तो इन्होंने बता दिया है, पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए कम से कम समय की नियमितीकरण पॉलिसी बनाकर नियमित किया जाए, पार्ट 2 कर्मचारियों के पद को रिक्त न मानकर पद को भरा हुआ माना जाए, और पार्ट 2 कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी कि डीए व मेडिकल भत्ते दिए जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 कर्मचारी ने एक बार फिर से सरकार से गुहार लगाई है कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। इनको अभी भी नौकरी जाने का डर सता रहा है रेगुलर भर्तियों की वजह से, और ये नियमितीकरण पॉलिसी की मांग कर रहे हैं आज भी, जबकि जैसा कि हमने बताया है लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी। तो दोस्तों देखते हैं क्या रहेगा, आने वाली सरकार ही बताएगी अब तो क्या इनकी मांगे कितनी मानी जाएंगी कितनी नहीं मानी जाएंगी, या फिर अगली आने वाली सरकारें भी ऐसे ही अपना टाइम जो है पास करके चली जाएंगी। तो दोस्तों ये अपडेट थी फिलहाल के लिए, उम्मीद करते हैं कर्मचारी साथियों की आवाज़ जरूर पहुंचेगी सरकार तक एक बार फिर से, और जो है
कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो जो है इनकी कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान देंगे और अपने जो है मुद्दों में इसको शामिल करेंगे। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।